जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए। कभी भी कहीं भी। अब कैसा लग रहा है दी? तबीयत कैसी है मम्मा और बेबी की? बोलिए ना दी, आप अभी कैसा फील कर रही हैं? और आपका एक छोटू सा ये जो किस्मत का खेल ये भगवान ने नहीं रचा, ये रचा है वेदांत त्रिपाठी ने। क्या बकवास कर रहे हो तुम? उस वेदांत ने गुंडों से पिटवाकर शहर से बाहर भगा दिया था मुझे, ताकि मैं हमारी शादी में ना पहुंच पाऊं। पूछो अपने इस लाडले वेदांत से, क्या इसने पैसे नहीं दिए थे उन गुंडों को मुझे मारने के लिए? इसने प्रयागराज से मुझे बाहर फिकवाया ताकि मैं अपनी शादी पर ना पहुंच सकूं। पूर्वा की शादी तूने रुकवाई थी? मुझे माफ कर दीजिए दादी, मैं दादाजी के सिद्धांतों के खिलाफ चला गया। मैं अपने नानी के घर जा रही हूँ। हाँ प्लीज वहां मत आइएगा। कोई बात नहीं होगी वेद। जैसे बीमार आदमी को ठीक करने के लिए दवाई दी जाती है, ठीक वैसे ही आत्मा पर से पाप का बोझ हटाने के लिए प्रायश्चित करना पड़ता है। प्रायश्चित करने से भगवान मान जाएंगे, माफ कर देंगे? शायद। दादी जी बात ऐसी है, बहुत मजे ले लिए आप लोगों ने। दादाजी के दिए हुए पैसों के, इज्जत के और इस विरासत के, पर अब हजम नहीं होने दूंगा। अबे ओ! नहीं खोने देंगे हम अपने बाबूजी की इज्जत और विरासत, समझ रहा है तू? हम उस गुदड़ी लाल को इस घर और अस्पताल से बेदखल कर देंगे, फिर तो कुछ भी नहीं कर पाएगा हमारा, समझा? चल 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 चल, अब निकल यहाँ से, निकल। जा रहा हूं मैं, लेकिन फिर आऊंगा यहाँ पर। अम्मा आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। मैं रमेश त्रिपाठी। नरेंद्र, नाश्ता करो। पंखुड़ी, मैं तुमसे कुछ बात करने आया। क्यों? किस बारे में?
तुम्हें पता है ना कि राहुल ने मुझ पर क्या इल्जाम लगाए हैं? उसने तो ये भी बोला है कि HIV। आपने गुंडे भिजवाकर उसे पिटवाया, शादी रोकी। ये सारे इल्जाम झूठ तो नहीं हो सकते ना डॉक्टर वेदांत? ये सब सच है पंखुड़ी पर। सच को पर के सहारे की जरूरत नहीं होती है वेदा, वो अपने आप में ही पूरा होता है। पूर्वा, तुम मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा था ना कोई बात नहीं सुन, पंखों से कोई बात नहीं कर, और कहा था कि आप यहाँ पे मत आइएगा। पूर्वा, वो सब मैं जानता हूँ, लेकिन मैं तो सिर्फ पंखुड़ी से हेल्प लेने आया। पहले आप मेरी हेल्प कीजिए, एक बात समझने में। आपने मुझे बिना बताए मेरे बच्चे को मारा था। और आपने अपनी मर्जी से मेरी शादी भी तुड़वा दी। तो अब मुझे अपनी शक्ल दिखाने की हिम्मत कहां से ला रहे आप वेदा? आई एम सॉरी पूर्वा। तुम एक काम करो, तुम छोड़ दो मुझे, मेरे अगेंस्ट केस फाइल कर दो और डाइवोर्स दे दो। आंटी मोरी आई, बाबा के साथ आ रही है, वो देखो। कल्याणी आके गोलो, कल्याणी आके गोलो। आखिर कौन सा अगला कदम उठाएगी नंदिनी? खत्म करो उस बच्चे को। अब अपने बाप के कर्मों की कीमत ना उसका बच्चा चुकाएगा, वो भी अपनी मौत से। ये औरत मुझे इस घर में नहीं चाहिए। प्लीज रुक जाइए, आप ऐसा नहीं कर सकते। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में सोमवार रात देखिए। क्या अंतरा के नीच प्लान से गुड्डन सही समय पर खुद को बचा पाएगी? नताशा, तुम्हें यकीन नहीं होगा, मुझे अभी अभी क्या पता चला है। क्या? वर्कर्स को पैसे देकर किसने स्ट्राइक करवाई थी? किसने उन्हें उकसाया था? किसने? पाखी ने। डबल क्रॉस किया उसने मुझे। मैं उससे छोड़ूंगी नहीं। आप लोग कहाँ हैं? ड्राई रन शुरू होने वाला है, प्लीज जल्दी आइए, मेरे पास वक्त नहीं है। आई एम सो सॉरी मैम, हम आपका ये शो नहीं कर सकते। अरे लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। आप हमारे पास मॉडल्स नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है हम इनसे क्या बोले। 1 घंटे के अंदर शो है कबीर। मैं पल्लवी को छोड़ रहा हूँ हमेशा के लिए। बहुत हो गया है ये प्यार का नाटक, अब इस रिश्ते को मैं ज्यादा नहीं खींच सकता। आई एम सॉरी। मिस्टर मेहरब ठीक इंसान नहीं। प्राची और सरिता जी, उनको लगता है कि दुनिया में आपसे अच्छा कोई इंसान ही नहीं हो सकता, और काश कि मैं उन्हें आपकी असलियत बता सकती कि आपसे घटिया इंसान कोई नहीं हो सकता। हमें अपनी ड्यूटी पूरी करनी होती है। सॉरी, हमें इन्हें अरेस्ट करना ही होगा। गिरफ्तार कर लो इसे। लेकिन उसने कुछ किया ही नहीं। हाँ। रुक जाइए इंस्पेक्टर। आप प्रीता को गिरफ्तार नहीं कर सकते। 19 अगस्त को होगा जन्माष्टमी के महामिलन का आगाज। जहाँ सिया को करना होगा मन की खातिर, पहली बार देवकी दाई के कहर का सामना। और गुड्डन फंसेगी अंतरा के रचे उसका चीर हरण करवाने की साजिश के माया जाल में।
जन्माष्टमी के इस महामिलन में गुड्डन और सिया को सुरक्षित निकलना होगा अपनी जिंदगी के रचे जानलेवा चक्रव्यूह से। 19 अगस्त शाम 7 से रात 8:30 बजे।